इन्हीं के रुकने की वजह से। आप ये कह रहे हैं कि बैरिया इन्वॉल्व है मार्केट के अंदर संभालना बैरिया। आप देख रहे हैं कि चीजें बेहतर होनी शुरू हो गई हैं और ये एनओसी और ये वाली मामला फिर ईसीएल से जो खबर आई कि वो जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है उसमें से वो काम हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट राना उस्मान एडवाइस के पैनल से। आज हमारे साथ मौजूद है उसामा भाई और आज हम उसामा भाई से ये जानेंगे कि इस वक्त मार्केट के अंदर जो तेज़ी आई हुई है, ख़ास तौर पे मैं बात करूं 125 गज के प्लाट हो गए या 61, 62, 63 की फाइल है जो कि उड़ान भर चुकी है। अगर मैं बात करूं प्रीसेंट 15A, 15AB की, जिसमें तकरीबन हमें 30-32 लाख वाला प्लाट आज हमें 40 प्लस रेट में देखने को मिल रहा है। इस वीडियो के अंदर हम उसाम भाई से ये जानेंगे कि हमारे अक्सर क्लाइंट है वो कॉल करके पूछते हैं क्या इस वक्त बाइंग बनती है, जिस तरह 125 गज के या 61, 62, 63 के रेट बढ़े हैं। दूसरी वो जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो प्लाट्स है या बिल्ड प्रॉपर्टी है, उसके रेट ऊपर जाएंगे, क्या हमें इस वक्त बाइंग करनी चाहिए? जी उसाम भाई, ये क्लाइंट्स को क्या कहना चाहेंगे आप? इस वक्त मार्केट में तेजी है इसके हवाले से। हाँ नहीं उस्मान भाई, असल में बात ये कि इसमें कोई शक नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें हुई हैं एनओसी, ये बेसिकली जो वैसे तो आगाज़ काफ़ी अरसे से हो गया था जिसमें ईवी बस आई और भी बैरियर की बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन मेन जो इस वक्त ट्रिगर हुई हैं चीज़ें वो हुई हैं एनओसी की बहाली के बाद। जब वो एनओसी जो एडवर्टीजमेंट का था, जो बैरियर का कैंसिल हो गया था, वो बहाल हुआ, उसके बाद अचानक से हमने देखा कि मार्केट के अंदर बायर ही बायर आ गया, अचानक से तेजी आनी शुरू हो गई। सब लोग इंतजार कर रहे थे इन खबरों का कि कब बहरिया खुद आ जाए और आके चीज़ों को खुद मतलब उसको जो गिरी हुई मार्केट है उसको संभालना शुरू कर दे। मैं उठाने की बात नहीं करूंगा, मैं कहूँगा संभालना शुरू कर दे। अब ये काम आपने देखा हो गया। आज हम खड़े हैं, एक और बड़ी ज़बरदस्त बहुत बड़ी खबर आई है। आपको पता है कि जो शरह सूद है जो कि 25% तक, यानी 22 से 23, 24, यानी बैंक अपने हिसाब से दे रहे थे, तो चले आप 22% ही लगा लें, आज 15% पे आ गई। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी ये खबर है कि प्रॉपर्टी की तरफ पैसे आएंगे, जो पैसे यानी प्रॉपर्टी से निकले थे वो दोबारा सारे के सारे पैसे बाइंग में आएंगे। अच्छा, अब बात जो आपने सवाल की है उसकी तरफ आ जाते हैं कि मार्केट के अंदर तेजी आ गई और तेजी जारी बात है, ये नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ पिरामिड है, नीचे 125, फिर 250, फिर 500, फिर 1000, फिर 2000, फिर 1 इस तरीके से ऊपर जाती है। अब सबसे पहले जब बात करते हैं सबसे ज्यादा बायर, सबसे ज्यादा इन्वेस्टर, वो 125 में 125 में तेजी आ गई है। हमें बादल देखने को तो नजर आ रही है 250 में भी बाइंग और 500 में, खास तौर पे बैरिया हिल्स की बात करूं तो यहाँ पे भी चीजें नहीं मिल रही हैं। ये काम तो हो चुका हुआ है और मैं बैरिया हिल्स भी और पीसेंट 17 भी, ये दोनों बिल्कुल यहाँ पे भी आपको चीजें नहीं मिल रही। अब ये जो तेजी है, ये लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, आगे से चीजें मिल नहीं रही, कंफर्म नहीं हो रही। इसमें दो चीजें बड़ी अहम है। एक ये कि जो सेलर है उनको भी पता लग गया कि भाई, हमने खुद अपने क्लाइंट्स को, मैं खुद कहता हूँ कि आप डेस्परेशन में ना जाएं, नुकसान में चाह जाके चीज ना बेचें, आप थोड़ा सा हौसला करें। अब तो टाइम आ गया, अब तो चीजें बेहतर होंगी और आप उसमें कमाएं। इन द मीन टाइम मैं ये भी बताता हूँ उनको कि एक अपना जहन बना लें कि मतलब मैंने अगर 10 लाख रुपए प्रॉफिट का सोचा है तो वहीं पे रुके। अगर आप 10 से 20 लाख पे चले जाते हैं तो हो सकता है फिर आप वही बात करेंगे, भाई मैं तो यार 10 भी मिल जाता या जो था लेवल था वो हो जाता तो मैं उसी में से निकल जाता। ये वो इफ एंड बट वाली सिचुएशन बन जाती है। बहरहाल मेरे ख्याल में ट्रेड करना चाहिए, हाँ, जो नुकसान है वो ना करें, आप आगे की तरफ मूव करें। हमेशा जब भी ये मार्केट बनी है उसमें तकरीबन कोई हफ्ता या 10 दिन लगते हैं जाके चीज़ों को स्टेबल होने में। अब जो लोग रुके हैं, जिससे भी आप बात करेंगे कि हफ्ता 10 दिन रुक जाते हैं, अब हफ्ता 10 दिन मजीद रुकेंगे तो रेट मजीद बेहतर हो जाएंगे इन्हीं के रुकने की वजह से। आप ये कह रहे हैं कि बैरिया इन्वॉल्व है मार्केट के अंदर संभालना बैरिया। आप देख रहे हैं कि चीजें बेहतर होनी शुरू हो गई हैं और ये एनओसी और ये वाली मामला, फिर ईसीएल से जो खबर आई कि वो जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है उसमें से वो काम हुआ है, तो ये खबरें सारी इसी हवाले से हैं कि चीजें जो सेटलमेंट की तरफ हैं और आसानी की तरफ। अब ये देखें, आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि हिल्स में 17 में प्लॉट नहीं मिल रहा, पहले जो मिल रहा था फर्ज करें 1.5 करोड़ का था, आज वो 2 करोड़ के ऊपर चला गया। या मार्केट में चीजें कंफर्म नहीं हो रही, होल्ड या सोल्ड की तरफ जा रही हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त बाइंग हमारी करनी बनती है? बिल्कुल, मैं 100% कहता हूँ अगर आपको मजबूत चीज मिल रही है तो जरूर खरीदारी कर लें। मैं हमेशा कहता हूँ ये बात मेरी बड़ी, मैं हमेशा ही अपने सारे क्लाइंट्स को कहता हूँ कि जब मार्केट बढ़ रही होती है आप यकीन करें मट्टी उठा के बैरिया की रख लें, वो भी आपको पैसे देके जाती है। मतलब मट्टी भी सोना बन जाती है। मट्टी भी सोना बन जाती है। और इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि आप खरीदारी जरूर करें,
चीज़ें सिर्फ ये है कि कंफर्म चीज़ें उन्हीं के पास है जो मजबूत लोग बैठे हुए हैं। जी आप टोकन ज़रूर करें, कंडीशनल टोकन रखें, लेकिन ये है कि जब वो चीज़ कंफर्म हो जाए तो उसको नोट ऑन, मतलब उसको मूव ऑन करें। बस यही मामला हो रहे हैं कि चीज़ें होल्ड हो रही हैं। अगर आपको कोई मजबूत चीज़ मिलती है जिसकी सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें पूरी होती हैं और वो बंदा जो सेलर है वो आपको उसकी ट्रांसफ़र दे रहा है, तो मेरे ख्याल में उसमें हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, उसको फौरी तौर पे ख़रीदारी कर लें। मतलब आपका ये है कि जो लोग पैसे रख के बैठे थे कि बाइंग करनी चाहिए हाँ। नहीं करनी चाहिए, डाउट में थे, आप उनको ये कहना चाहेंगे कि इस वक्त मजबूत बिल्कुल चीज गो परचेज अहेड है, करें। उनको गो अहेड है। हाँ, चीजें परचेज करें और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपको अच्छा आरओआई मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज खरीदेंगे, आज ही फायदे में हो। शुक्रिया उसाम भाई, आपने हमारे क्लाइंट्स को अच्छा। आगाह किया। जी तो व्यूअर्स, अगर आप बहरिया के मुतालिक कुछ जानना चाह रहे हैं, सेलिंग या बाइंग करना चाह रहे हैं, तो दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।